ताज़ैन कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, खाने पे नहीं आया। कल से कमरे में बंद है। बहुत शर्मिंदा किया इसने मुझे। जब इंसान का गुस्सा, अना और जिद उसके दिमाग पर हावी हो जाए तो वो अपने साथ दूसरों का भी नुकसान करता है। मुझे अमानत अंकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, ये बात आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। It was just an accident। और अगर उनकी जगह मुझे चोट लगी होती तब भी आप इसी तरह उन्हें कसूरवार ठहराते। अक्लमंद इंसान अपनी गलतियों पर वजाहत नहीं देता, नादिम होता है, पछताता है, माफी मांगता है। और आपने क्या किया? मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। कितनी इंसल्ट हुई मेरी उस वक्त, आपको इस बात का अंदाजा भी है? शाहजैन, गलती तुम्हारी है और ये तुम भी जानते हो। शुक्र करो कि अमानत अली की जान बच गई, वरना मैं तो मेक श्योर करता कि तुम जेल में ही रहते। खुदा ना करे बाबा, अल्लाह ने हम लोगों को भी और उन्हें भी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। अमानत अली ने एक बार फिर मुझ पर एहसान किया है, इस पर केस नहीं होने दिया। और इसका देखो, चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे रत्ती बराबर शर्मिंदगी नहीं है, माफी तक नहीं मांगी इसने। बाबा मांग लेगा माफी, ये जाएगा उनके पास, है ना? तुम जाओगे ना शाहजैन? बाबा फिक्र ना करें, मैं जाऊंगा अमानत अंकल के पास। मैं माफी भी मांगूंगा उनसे और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने केस नहीं होने दिया। ये होती है कर्टेसी। कामरान, इसे कुछ सिखाओ, जिसके चेहरे पर पछतावा भी नहीं है। God sakes, ये एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता था भाई, आपसे भी, बाबा आपसे भी। खैर आपने मुझे थप्पड़ तो मार ही दिया, थाने में बंद भी करवा दिया। अब क्या सबसे माफी भी मांगता फिरूं मैं? इससे तो बेहतर ये था कि आप मुझे जेल में ही सड़ने देते। मुझे ऐसे सुना रहे हैं जैसे कि मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं, खून किया। फॉर गॉड सेक यार, चुप कर जाओ ना, चुप करके खाना खाओ। और बाबा आप भी अब प्लीज कुछ मत कहिएगा। देखें, जो होना था सो हो गया। प्लीज जस्ट लेट गो, द बोथ ऑफ यू, प्लीज। शाहजैन, 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 तुम बाबा की बात का पलट के जवाब क्यों देते हो? वो बड़े हैं ना, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। भाभी, मेरी इंसल्ट करना ना उनकी हॉबी बन गई है। हिटलर की तरह बिहेव करना शुरू हो गया वो। बुरी बात, बड़े जो भी कहते हैं ना उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई होती है, पर उन्हें फिक्र है तुम्हारी। फिक्र? रियली? उनके पास काम नहीं है कोई अब। भाई ने सारा ऑफिस संभाल लिया। बाबा सिर्फ ऑफिस टाइम पास करने के लिए आते हैं, इसलिए उनकी मोस्ट फेवरेट जॉब सिर्फ मेरे पीछे पड़े रहना है, बस। शाहजैन, क्या हो गया है? तुम क्यों इतना उल्टा सीधा सोचते हो? तो अब क्या सोचूं भी दूसरों की मर्जी से? काश काश अम्मी आज जिंदा होती तो मेरे कहे बिना मेरे सारे शिकवे समझ लेती। लेकिन बाबा यहां होते भी मेरे लिए कहीं नहीं है। बात बात पे इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, अपने फैसलों को मेरी खुशियों पर मुसल्लत करना, इन्हें मेरी नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। कहीं मैं सोसाइटी में इनका नाम, स्टेटस, रुतबा बर्बाद ना कर दूं ना। तो तुम ये साबित करो ना कि ऐसा नहीं है। जब तुम सब कुछ सही करोगे तो तुम्हें कोई क्यों गलत कहेगा, मुझे बताओ। तुम एक बार ठंडे दिमाग से उनकी बात पे अमल करके तो देखो।